हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के पीवाईक्यूज कर रहे हैं जो कि जेईई मेन अप्रैल 2023 में आए थे। इससे पहले मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ दूसरे चैप्टर्स के भी और पिछले ईयर्स के भी। उसको एक बार जरूर देखें। ट्रिक्स की प्लेलिस्ट से काफ़ी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो गाइस, में लिस्ट 1 में विटामिन दिए हुए गए हैं आपको और उनकी कमी की वजह से जो भी डिजीज होती है तो वो पूछे गए। सो बेसिकली ये गाइस नथिंग बट जो एनसीईआरटी में आपको टेबल दी हुई है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, वो उससे उठाया गया है। इसमें तो गाइस सेम आपको टेबल्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और देखिए, इसको आप ऐसे कोशिश करने की कोशिश करा करें कि देखिए क्या होता है। सारे ऑप्शंस हमें नहीं आ सकते या हमने कितनी टेबल्स हम याद करें, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश किया करो कि एक दो ऑप्शंस सेलेक्ट करके ना काटने की कोशिश किया करो। जैसे अब देखिए, ये देखिए एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपका होता है विटामिन सी, देखिए है ना। एंड वी नो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है, मैं हल्का से एक आइडिया देता हूँ। देखिए स्कर्वी क्या है, जब आपके गम्स में जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं ना वो होते हैं। अब आपने बहुत बार देखा होगा, अब लोग बोलते हैं, अब मुझे आपका नहीं पता, लेकिन सबको हो सकता है किसी में एक आइडिया हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने देखा है लोगों को कि जब लोगों को बोला जाता है कि मसूड़े जब उनमें खून निकलना शुरू हो जाता है तो विटामिन सी की गोलियां देते हैं उसे। ठीक है, तो ये थोड़ा एक मेरे बैक ऑफ द माइंड पे मेरा एक आइडिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मुझे पता है सी का 4 है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, 50-50 हो गया। तो इस तरह से आपको कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी चाहिए ऑप्शंस को। ठीक है, अब इसमें हो सकता है आपको इनमें से बाकी के में से कोई और आइडिया हो रहा हो, तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके यूटिलाइज करने की कोशिश किया करें ऑप्शंस को। डायरेक्टली हमेशा ये मत सोचे कि मुझे ये सारे ऑप्शंस नहीं आते तो मेरा नहीं होगा। आई होप आप ये जो अप्रोच है वो यूज करते होंगे। ओके, सो फिलहाल अब टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए विटामिन ए, जीरोथैल्मिया। ओके, तो आपका इससे हो ही रहा है A2 3 हो गया। थियामाइन हो गया। थियामाइन आप बोलते हो विटामिन B1 को, और उसमें हो गया बेरी बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, जब भूख लगनी बंद हो जाती है या ग्रोथ आपकी कम होने लग जाती है। ओके, सो ये हो गया आपका, इससे बी से आपका मैच हो गया फिर आपका बेरी बेरी, तो बी का फर्स्ट, तो यहाँ सेलेक्ट करते ही हो गया। अब देखिए 4 में से अगर आपको 2 ऑप्शंस भी आते थे इसमें, ठीक है, तब भी इसका हो जाएगा आपका। इस तरह से कोशिश किया करें गाइस। सी का हो गया। एंड राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन आपका होता है विटामिन B2, और उसकी वजह से ये होता है कि चिलेओसिस, तो ये क्या हो गया आपका, डी का हो गया आपका 2। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े गाइस यूटिलाइज करने की कोशिश करें। इसे मैं आपको ये बता सकता था डायरेक्ट की टेबल है, टेबल से आया, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि हाउ यू शुड यूटिलाइज दीज ऑप्शंस इस तरह से व्हेन यू डोंट नो ऑल दी आंसर्स टू द क्वेश्चन, है ना। इस तरह से आपको यूज करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए गाइस, आपको पता ही है कि जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। ठीक है, अब जो भी आपके 20 अमीनो एसिड्स की लिस्ट दी गई है उसको आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट जो रिपीटेटिव होते हैं ना उनको तो देखिए। देखिए जब आप मैं इसकी एक ट्रिक भी अपलोड की हुई है मैंने, इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे याद कर सकते हैं अमाइंस की, उसको एक बार जरूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। वो थोड़ी सी स्टोरी के अकॉर्डिंग बताइए लेकिन हेल्प होगी। ओके, सो लेट जस्ट अज्यूम कि आपको वो ट्रिक है पता है, और या कोई दूसरा मेथड पता है और आपको अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पता है। नाउ ये 1 लेटर कोड क्या है गाइज, जो अप्रैल 2023 एंड जनवरी 2023 के अटेम्प्ट है ना गाइज दोनों में, इसमें दोनों में ही इन्होंने 1 लेटर कोड के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये ध्यान रखें ना। 1 लेटर कोड को मैं एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने, अभी अपलोड नहीं करी, उसे कर दूंगा, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट में बताता हूँ। देखिए जब भी आप अमीनो एसिड्स को जब अरेंज करें तो उनके नामों को वोकेबलरी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करें, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जो आपके अमीनो एसिड्स, सपोज एक तो हो गया ये अर्जेनाइन, है ना, ठीक है, एक सपोज सिस्टाइन हो गया। लेट जस्ट सपोज कि सिस्टाइन सी है, जो एक ही उस बार आ रहा है सी का। ए से स्टार्ट के 4 होते हैं, सी से स्टार्ट का सपोज एक है, तो उसको जो भी जितने भी आपके अमीनो एसिड्स जिनका जो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उनसे रिपीटेटिव नहीं है, समझ रहे, सी से अब दूसरा स्टार्ट का कोई नहीं है,
उसका जो लेटर कोड होता है वो डायरेक्ट उसका फर्स्ट जो लेटर है वही है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब जैसे आपके 4 लेटर्स होते हैं जिससे आपके रिपीटेटिव होते हैं। जैसे आप देखोगे ए से स्टार्ट के आपके 4 होते हैं, उसके बाद जी से स्टार्ट हो रहे हैं जो वे अगेन 3 हैं, एल से स्टार्ट होने वाले 2 हैं, एंड टी से स्टार्ट होने वाले 3 हैं। तो जो इनमें से अगर आप देखोगे, अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालता हूँ इनको, जैसे यहाँ पे आपने एलेनिन डाल दिया, दूसरे में आपने अर्जेनाइन डाल दिया, इधर आपने एस्पेराजाइन डाल दिया, और इधर आपने एस्पार्टिक एसिड, तो ये ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप ऑर्डर में डाल देंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। देखिए, जो लेटर के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस तरह देखना आप, फर्स्ट, थर्ड, देन फर्स्ट, देन फर्स्ट। अगर आप इस तरह से ऑर्डर याद करें तो इसका 1 लेटर कोड ए होगा, इसका एल होगा और इसका टी ही होगा, ठीक है। बाकी वो मैं जो ट्रिक अपलोड करूंगा आपको उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा, आपको दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसमें अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सो लेट जस्ट सपोज आपको पता है, आपको पता था कि जो लेटर ए से स्टार्टेड अमीनो एसिड्स हैं वे 4 ही होते हैं, ठीक है। लेटर ए से स्टार्टेड जो अमीनो एसिड है वो टोटल काउंट उनका 4 ही है, और मेरे पास यहाँ 4 भी हैं। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इनको अरेंज कर दो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओके, सब ए से स्टार्ट है तो ए के अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, तो कैसे हो जाएगा, देखिए ALANIN, पहला तो एलेनिन हो जाएगा, फिर दूसरे पोर्ट में अर्जेनाइन हो गया, स्पेलिंग देख लीजिएगा इस एक बार, है ना। और फिर हो गया आपका एस्पैराजाइन हो गया, ठीक है। एंड देन आपका हो गया एस्पार्टिक एसिड। ओके, ये जब आपने अरेंज कर दिया, मैंने क्या कहा था, जब ए से उसमें हो जाएगा तो ए का जो है वो फर्स्ट वाला तो ए के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट होता है। अब बाकी का है ना, देखो बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक बताते हैं कि अर्जेनाइन में आर्जेनाइन आर पढ़ा जा रहा है तो उसको आर पढ़ लो। मैं इसका दूसरा भी एक मेथड बता दूंगा आपको, सिंपल, बस मैंने एक मेंटल ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है। फिर बोलते हैं एस पर जाइन एन इसमें थोड़ा सा दिख रहा है तो आप कह देते हैं चलो एन हो गया, वो एक थोड़ा मेंटल याद है। फिर कहते हैं एस्पार्टिक एसिड इसको थोड़ा सा एस्पार्टिक एसिड ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है तो उसका डी हो गया, डी आ जाता है, एस्पार्टिक एसिड बोल देते हैं। कुछ लोग इस तरह याद करते हैं, मैंने कुछ नहीं है, मैं इस तरह की ट्रिक देखिए जब याद करता हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो बस क्या बनाना है, मुझे कुछ नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया, और मैंने क्या क्या याद किया है, आपको विश्वास नहीं होगा, अरंड, मैंने बस अरंड से याद किया हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालो अरंड, यानी ARND, है ना, ARND, बस इस तरह से मैंने किया हुआ है। बस आप देख लो इसमें क्या है, एलेनिन जो पहला है वो तो हो गया आपका ए, डी का हो गया 3, अगेन इस तरह, ये डी का 3 है तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब इस बात को आप ये देखिए, जब आपको इसमें 3 ही पता थे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर इसमें सोल्व हो गया था। तो आपको बस ये पता होना चाहिए था कि एलेनिन का ए है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका इसमें सोल्व हो जाता। तो मेरा 4 हो गया, बाकी के मैच कर लो आप। तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, एक तो ये ट्रिक हो गई, और दूसरा आपको हिम्मत नहीं हारनी थी। बस अगर आपको ये भी पता होता था ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ए से जो स्टार्ट होते हैं उनमें 4 होते हैं, है ना, और पहले में ही उसमें आपका ए हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं, और एलेनिन आपको ये भी पता होता तब भी आपका आंसर सही आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर। अब देखिए गाइज, इसके अगेन 2 मेथड हो सकते हैं काम करने के। जो मैंने ट्रिक अपलोड की हुई स्ट्रक्चर्स को याद करने की, उसको पता है आपको, तो आप डायरेक्ट उसमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें और आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये वाले हमारे हैं। इनमें से स्ट्रक्चर बनाएंगे और जिसमें एस है वो आंसर हो जाएगा, जिसमें एस नहीं है वो हो जाएगा। तो स्टेट फॉर्मेट। और एक बस इसमें एक आप इसके अलावा एक चीज याद कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है ना गाइज, पहले भी पूछा गया है जेई में, और जो मेरी फर्स्ट बायोमोलिक्यूल की वीडियो है उसमें ये अपलोडेड है। उसमें बेसिकली थायोल के अकॉर्डिंग पूछा हुआ था कि थायोल किस में नहीं है, तो SH वाला किस में प्रेजेंट है या किस में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया एस का, तो नॉलेज आपको दोनों में सेम आ जाती है। देखिए, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आपके 3 होते हैं। पहला होता है सिस्टाइन, ठीक है। दूसरा होता है फिर ये TEINE, सिस्टियाइन, अब जो भी गाइस प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। और तीसरा होता है आपका मिथियोनाइन, METHIONINE। जो सिस्टियाइन का आपका स्ट्रक्चर होता है
सिस्टाइन का, वो इस तरह देखिए NH2COOH। वी नो गाइस, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें देखिए, आपको मैं बता दूं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, अमीनो एसिड क्या होता है जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक H होता है। अब जो चौथी वैलेंसी है इस कार्बन की वो वेरी करती है, और उस वेरी करने के अकॉर्डिंग ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये जो पोर्शन है ये सभी सभी अमीनो एसिड्स में अवेलेबल होगा, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर मैं आपका इसमें क्या है, सिस्टाइन में ये वाला बना है ना, और एक NH2COOH और बना लो, बस ये यहाँ CH2, इधर CH2, और 2 S से जोड़ दो, बस ऐसे याद कर लो कुछ। सिस्टाइन हो गया, अगेन NH2COOH, और यहाँ पे क्या हो गया CH2SH, ये हो गया। और जो मेथियोनाइन है, मेथियोनाइन में क्या है देखिए NH2COOH, CH2, CH3, ये हो गया। समझ में आ गया? ये तो 3 स्ट्रक्चर्स आपके बन जाते हैं। तो अब देख लो ऑप्शन में कौन सा, आइसोल्यूसाइन नो, सिस्टियाइन यस, लाइसिन नो, मेथियोनाइन यस, ग्लूटामिक एसिड नो। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन एंड डी वाले सिलेक्ट कर लो इसमें। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आई होप गाइज आपको तरीके समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो अगेन गाइज, जैसे मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अकॉर्डिंग, उसमें तो पूछ लिए चारों जो ए के थे, ए से स्टार्ट होने वाले जो आपके अमीनो एसिड्स थे उनमें ही पूछ लिया था। इसमें क्या है, जी से और टी वाले पूछ लिए। तो मैंने आपको बताया था ए के 4 होते हैं, जी के 3 होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब जो जी से लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, या ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके अमीनो एसिड्स, है ना, या एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं अमीनो एसिड्स, समझ रहे हैं। और जो बेसिकली आपके टी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं अमीनो एसिड्स, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो इसमें आपको देखना, मैंने आपको ये बताया था कि जब आप इनको 4 3 2 3 इस तरह रखोगे ना, 4 3 2 3 ऐसे लिख लिया, देखिए AGLT मुझे पता है 4 3 2 3, तो क्या लिखोगे 4GL हो गया एंड फिर T। और मैंने क्या बताया था, पहला तीसरा फिर फर्स्ट फर्स्ट, तो इसका A, इसका G, ठीक है, इसका L एंड इसका T। इस तरह तो आप याद कर लोगे, बाकी की जो मैं अभी ट्रिक बताऊंगा वो हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ओके गाइस, सो ये हो गया। अब मैं इनके आपको एक बार नाम लिख देता हूँ ताकि और हो जाए। देखिए ये सब क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट हो गया एलेनाइन, दूसरा हो गया ARGINI अर्जेनाइन, तीसरा हो गया एस्परजाइन, ओके, फिर हो गया एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। जी वाला अगर आप देखोगे, सबसे पहला हो गया ग्लूटामाइन, ओके, फिर हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड, फिर हो गया आपका ग्लाइसिन। एल से अगर आप स्टार्टेड वाले देखोगे तो एल से स्टार्ट होने वाले में है पहले तो ल्यूसाइन। एक हल्की सी फनी सी ट्रिक है, फनी मान लो गाइज, एग्जाम में जो भी हमें सारा मिल जाए, ये क्योंकि ये नंबर क्वेश्चन है ना गाइज, फ्री फंड के आंसर होते हैं, अगर पता है मेथड आपको तो बढ़िया ही हो जाता है। लाइसिन और ल्यूसाइन हो गया, ओके। अब टी से स्टार्ट क्या हो गया, पहले हो गया थ्रियोनाइन, THEREONINE, ठीक है। फिर हो गया ट्रिप्टोफैन, TRIPTOPHAN, और फिर हो गया टायरोसिन। अगर इसका पता है, देखिए तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला तीसरा पहला एंड देन पहला, ये अगर आपने अरेंज कर दिए, और देखिए आपको पता है 2 होता है, कौन सा होता है फर्स्ट इनमें से, एक थोड़ा आइडिया लग जाता है खुद से, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से लगा लिया। अब आपको कुछ नहीं, देखिए इसका ए हो गया फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर जी है तो इसका जी हो गया, फर्स्ट लेटर इसका एल है तो एल, और इसका टी हो गया तो टी। इसके बाद में गाइज आपको बस थोड़ा सा एक कुछ भी यूज कर लो। अब मैंने इनको देखिए कैसे याद किया हुआ है, सिंपल तरीका, कुछ भी आप दूसरी सिमिलर ट्रिक बना सकते हैं। तो मैंने क्या बनाया हुआ है, अरंड कैग, ठीक है। अरंड कैग मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, आप कुछ ही मान लो, अरंड कैग, अरंड कैग, ठीक है, नाम बनाया हुआ है मैंने एक अरंड कैग, है ना। आप कहोगे अरंड कैग नाम नहीं होता, लेकिन बस गाइज याद करने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी थी बनाने की इसकी ट्रिक। तो अरंड कैग आपका वर्ड है कोई, तो ARNDQEG होगा अरंड कैग। तो क्या करा कि अरंड कैग लंदन कानपुर में, अरंड कैग लंदन कानपुर में ट्विंकल ट्विंकल करने,
लगी। ठीक है, अरंड कैग लंदन कानपुर में ट्विंकल ट्विंकल करने लगी। ना ट्विंकल में TWI नहीं है, इसमें TWY है, बस इतना ध्यान है। ठीक है, अब देखिए ARND अरंड कैग QEG अरंड कैग लंदन लंदन कानपुर के में ट्विंकल ये क्या है TWY अंकल बताया ना, INKL ट्विंकल ट्विंकल, तो TWY बस ये हो गया। अरंड कैग लंदन कानपुर में ट्विंकल ट्विंकल करने लगी। बस गाइज ऐसे ही कुछ ना कुछ एक मेमोरी एड बन जाए तो वही फायदा हो जाए। ओके गाइज, समझ में आया? तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे? देखिए, ग्लूटामिक एसिड है यानी 3 ऑप्शन हो गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। ग्लूटामाइन का क्या हो गया? क्यू, तो बी का हो गया फर्स्ट यहाँ, तो ये भी कट गया। बाद में आके देखोगे तो ये भी मैच हो रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट है। आई होप गाइज आपको मैं जो भी समय दिया आपने उसको थोड़ा फायदा होगा। इनको ये वाले जो क्वेश्चन है गाइज सीधे नंबर देने वाले आंसर होते हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वन दैट डज नॉट स्टेबलाइज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इज। देखिए, जो प्रोटीन है बेसिकली, मैं हल्का से गाइड देता हूँ। देखिए, प्रोटीन क्या है? बेस्ड ऑन देयर मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर वे दो तरह से आपके डिवाइड होते हैं। जैसे आपके हो गए तो फाइब्रस प्रोटीन, ओके, और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। और जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है इन 4 पार्ट्स में। ठीक है, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, क्वार्टरनरी हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें ही इन्होंने पूछा है कि जो सेकेंडरी टर्शरी जो स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन के, इनमें से कौन कौन से मेथड हैं जो स्टेबलाइज करते हैं, या कौन सा वो मेथड है जो कि स्टेबलाइज नहीं करता। ठीक है, देखिए जो सेकेंडरी और टर्शरी है डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टेटमेंट्स उठाएगा। तो देखिए, जो बेसिकली मेन फोर्सेस की मैं बात करूं, जो मेन फोर्सेस हैं दैट स्टेबलाइज आपके जो सेकेंडरी एंड टर्शरी को, वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है डाइसल्फेट लिंकेज। डाइसल्फेट लिंकेज मतलब ये वाली SS, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फेट लिंकेज। तीसरा होता है आपका वॉन्डरवॉल फोर्सेस, और चौथा होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं आपकी अट्रैक्शन, ये इनको स्टेबलाइज करता है। ये 4 है। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें मैच कौन सा नहीं कर रहा? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, सल्फर सल्फर लिंकेज करता है, वॉन्डरवॉल फोर्स करता है, ये नहीं करता। तो जो आपका बेसिकली इसमें आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ओलिगोपेप्टाइड नेम्ड एलेनिल ग्लाइसिल फिनाइल एलेनिल आइसोल्यूसिन द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स इज। नो गाइस, आप थोड़ा जो स्टूडेंट्स PYQs नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जो PYQs करते हैं उनके लिए काफी आसान है। देखिए, ओलिगोपेप्टाइड को आप सिंपली एक पेप्टाइड भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे ओलिगो ना लिखता, यहाँ पे पेप्टाइड लिख देता ना, तब भी सेम ही में आंसर आना था। देखिए, पेप्टाइड या ओलिगोपेप्टाइड क्या होता है कि अगर आप अमीनो एसिड्स को, ठीक है, जैसे एक ही अमीनो एसिड हो गया कोई भी टाइप का, दूसरा ही अमीनो एसिड हो गया, तीसरा हो गया, इनको लिंक कर दें, ठीक है, तो वो पेप्टाइड्स बन जाते हैं। तो जब 2 या 2 से ज्यादा आपके अमीनो एसिड्स लिंक हो गए तो उनको पेप्टाइड्स बोलते हैं, या ओलिगोपेप्टाइड्स। जो ये लिंकेज है, इस लिंकेज को आप बोलते हो पेप्टाइड लिंकेज। और अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। देखिए, पेप्टाइड लिंकेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स आपके दो आपके अमीनो एसिड उसमें ये 2 आपके ग्रुप जरूर प्रेजेंट होते हैं, NH2 एंड COOH। एक H होता है और दूसरा जो यहाँ X है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाएंगे सारे। तो एक जब वो ये एक टाइप का था, और दूसरा एक मेरा यहाँ फिर से एक अमीनो एसिड्स हो गया, तो ये हो गया। सपोज ये X2 टाइप का था यहाँ। अब इसको जब मुझे ज्वाइन करना है तो कैसे करूंगा, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। हालांकि ये मैं गाइस जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है इनमें काफी बार करा चुका हूँ। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये इस तरह से ना, OH, और ये हो गया NH, NH2 है ना। अब इसमें वाटर निकलता है, H2O माइनस हो जाता है, ठीक है। जब मैं अमीनो एसिड को इस तरह करता हूँ H2O निकल जाएगा, ठीक है, और इसकी जो लिंकेज कैसे हो जाएगी, देखिए आफ्टर माइनस H2O इसका जो पेप्टाइड बन जाएगा वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड OH,
और ये हो गया आपका X1 और X2, मैंने H हटा दिया। तो जो ये हो गया आपका, इसको बोलते हो आप पेप्टाइड लिंकेज, COOH। तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन कौन से इसमें अमीनो एसिड्स जोड़ के बनाए गए हैं। तो देखिए गौर से, एलेनिल, तो ये बेसिकली बनाया गया है एलेनिन से। ग्लाइसिल फिनाइल, ठीक है, तो जो ये वाला आ गया ग्लाइसिल, ग्लाइसिल हो गया आपका ग्लाइसिन से। फिर ये जो फिनाइल एलेनिल हो गया, ये बेसिकली आपका जो बना है वो बना है फिनाइल एलेनिन, ठीक है। और लास्ट आइसोल्यूसिन, तो आपका आइसोल्यूसिन ही है, सिंपल। तो 1 देन 2, इसका फिर तीसरा इससे जुड़ा, और ये चार तरह के आपके अमीनो एसिड जुड़े, तब आपका एक ये पॉलीपेप्टाइड बना। और उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखने हैं, यानी वे कार्बन जिन पे डबल बॉन्ड हों, सिंपल। बस आपको इनके स्ट्रक्चर देखिए पेप्टाइड कैसे बनाते हैं वो, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो आना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें बताता हूं, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं। एलेनिल, पहले इनका बना देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, एलेनिन को जोड़ना है आपको ग्लाइसिन से, उसको जोड़ना है आपको फिनाइल एलेनिन से, और फिर आपको इसको जोड़ना है आइसोल्यूसिन से, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बना देते हैं। एलेनिन का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड OH, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बाद में ना, CH3, ठीक है। ग्लाइसिन जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा NH, यहाँ पे H ऐसे लिख देता हूँ मैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 H होते हैं इसमें, C डबल बॉन्ड OH। तीसरा है फिनाइल एलेनिन, तो इसमें अगेन देखिए NH, ये हो गया, एक H इधर हो गया। अभी मैं निकालूंगा ना, समझ में आ जाएगा आपको, ओके गाइस। तो इसमें फिनाइल एलेनिन का ये स्ट्रक्चर, ये CH2, फिर ये, और फिर यहाँ पे बेसिकली एक रिंग हो गई, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, एंड लास्ट आइसोल्यूसिन, ये हो गया आपका NH, देन ये H है इधर, C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला हो गया आपका, ठीक है गाइज, समझ में। बस क्या है, जोड़ दो इन्हें, वाटर निकालो, वाटर निकालो, वाटर निकालो, ठीक है। अब ये वाटर निकाले, क्या बन गया इधर, CH3 NH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, NH C डबल बॉन्ड O, फिर NH, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, NH इधर हो गया आपका ये रिंग, और फिर हो गया C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया आपका, समझ में आया। अब इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए इसमें ये नहीं है, एक हो गया 1, फिर ये हो गया 2 डबल बॉन्ड है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। फिर इसमें बेंजीन, ये रिंग हो गई 2, तो इसमें सारे कार्बन 3 4 5 6 7 एंड 8 सारे हो गए। फिर ये वाला कार्बन हो गया 9, और फिर ये वाला कार्बन हो गया इसमें 10। तो जो इसमें कितने हो गए, 10 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए। अब एक बात देखिएगा, इसमें मैंने लिंकेज बना दी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको लिंकेज भी बनाने की जरूरत नहीं होती, बस आप देख लो एलेनिल में कितने हैं डबल बॉन्ड, अच्छा COOH का एक हो गया। ग्लाइसिन में कितने डबल बॉन्ड है, अच्छा ग्लाइसिन का में हो गया ये एक डबल बॉन्ड होता है, तो इसका एक हो गया। अब फिनाइल का देख लो, अच्छा एक तो इसका हो गया, तो 6 इसके हो गए, 7 एक इसका हो जाएगा 7। फिर इसमें देख लो, इसमें कितना हो गया, अच्छा एक बॉन्ड है वो 7 8 9 10, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो जब आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस होती है, और आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना है तो ऐसा हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें क्या हो गया, इन एन ओलिगोपेप्टाइड कितने नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए, 10। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन या जो बेसिक है वो सब समझ में आए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड दैट कंटेन ओनली वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर इज। अच्छा इसमें देखिए, मैं आपको अर्जिनाइन का एक बार स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या पूछा जा रहा है। देखिए अर्जिनाइन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, इस तरह होता है, एक COOH NH2 तो सब में ही होगा, उसके बाद में CH2 CH2 CH2, और फिर एक NH, ठीक है, और फिर एक C, और यहाँ पे NH2 है, और यहाँ डबल बॉन्ड NH, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला अर्जिनाइन। देखिए जब भी आपका कोई अमीनो एसिड है तो उसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप हमेशा प्रेजेंट होता है,
बताया था, एक्स कुछ भी चेंज होगा ये वाला पोर्शन सेम होता है। तो इसमें एक तो बेसिक फंक्शनल ग्रुप होता ही है, होता है NH2, और एक COH का ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको क्या होता है, इसको एसिडिक बेसिकली पार्ट होता है। देखिए बेस्ड ऑन आपका मीडियम ये H आयंस लूज या एक्सेप्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन मीडियम। तो मतलब ये जो आपको कभी कभी ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, COO नेगेटिव इसने H आयन लूज कर दिया और NH3 पॉजिटिव इसने H आयन गेन कर लिया। ठीक है, ये बेसिक पार्ट होता है, ये एसिडिक, यानी हर एक अमीनो एसिड में एक आपको हमेशा बेसिक पार्ट दिखेगा और एक एसिडिक पार्ट दिखेगा। नाउ कि अब ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मेरा जो अमीनो एसिड है वो इफ इट इज अ बेसिक वन और अ एसिडिक वन, ये डिसाइड होगा आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स से। ठीक है, जितने भी NH2 या N टाइप के जो N जिन ग्रुप्स में N होगा प्रेजेंट, वो ग्रेटर देन है, ये समझ लो अगर वो ग्रेटर देन है उन ग्रुप्स का काउंट COH वाले से, या जैसे COH मान लो ये एसिडिक है जिसमें प्रेजेंट है, जैसे अमाइड है, अमाइड भी आपका एसिडिक वाले में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे COOH है ये H आयन एसिडिक होता है, सिमिलरली एंड अमाइड्स में भी आपका ये हो जाता है एसिडिक वाला CONH2, है ना, ये एसिडिक H होता है, OH में भी NH2 में भी। ठीक है, तो इस तरह से अब बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो वो बेसिक देन एसिडिक ग्रुप तो वो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, एंड हाइज वाइस वर्सा। तो अब ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आपका एसिडिक बेसिक समझ में आ गया। तो अब कुल मिला के इसमें अब ये पूछा है कि वे इन सब में जो चारों ऑप्शन दिए हैं वे बताओ कि दैट कंटेन ओनली वन बेसिक फंक्शन ग्रुप। इसका मतलब ये जो पूरी रिंग है, जैसे इसको अब अगर अर्जिनाइन को देखो, बेसिक एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, तो इसमें 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है आपके। तो यानी ये तो नहीं है। लाइसीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो, सेकंड वन लाइसीन का सेकंड का मैं बता देता हूं। तो लाइसीन में अगेन NH2 COOH, उसके बाद में CH2, ये 4 है ना, वह एक CH2 में ऐसे लिख देता हूं, फिर NH2। ठीक है, अब इसमें देखोगे कितने NH2 है, NH2 1 and 2, लेकिन यहाँ COOH एक ही है। पूछा कितना है, ओनली 1, तो यानी इसमें 2 हो गए, तो ये भी नहीं है। तीसरा देखते हैं एस्परजाइन। तो एस्परजाइन के जब स्ट्रक्चर देखते हो तो वो क्या हो जाएगा, NH2 COOH, करेक्ट, और ये NH2, इस टाइप का ग्रुप बन जाता है। तो अगर आप इसमें देखोगे एक NH2 है बेसिक, इसमें COOH एसिडिक है और ये वाला अमाइड वाला भी एसिडिक हो गया। NH2 में इजीली, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए H इजीली लेके नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है ना। तो आई होप ये तो पता होगा, ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया, तो एक ही बेसिक है इसमें, यानी ये वाला। तो मेरा ये सही है आंसर। सिमिलरली अगर आप लगे हाथ हिस्टेडाइन भी देखना पसंद करेंगे, तो हिस्टेडाइन में भी जैसे NH2 हो गया, COOH यहाँ पे हो गया, और एक क्या हो गया CH2, और ये वाला NH, फिर N, और ये वाला, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए 1 2 एंड आपके 3, तो ये भी नहीं है। तो आई होप गाइज आपको समझ में होगा, जो बेसिक्स है जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो 3 जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू फॉर अर्जेनाइन। अर्जेनाइन की अब देखिए प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको पूछा हुआ है कि इसमें इनकरेक्ट क्या है। देखिए गाइज, एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, ये जो बायोमोलिक्यूल्स वाले जो चैप्टर्स होते हैं इस टाइप के, है ना, इसमें आपको इतना ज्यादा डीप नहीं, बस आपको थोड़ा माइंड लगाना है। एनसीईआरटी में ही पढ़ोगे तो एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ फॉर दीस सच चैप्टर्स। अब एनसीईआरटी में अब किसी की भी प्रॉपर्टीज नहीं दी गई है अर्जेनाइन वगैरह, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज दी हुई है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वे इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में अर्जेनाइन के अलावा मैं ल्यूसाइन भी लिख देता तो मोर और लेस जो मेरा क्वेश्चन होता और आंसर होता वो सेम होता। एलेनिल भी दे देता, मोर और लेस मेरा जो क्वेश्चन था और आंसर था वो सेम ही हो जाता। तो जो अर्जेनाइन दिया हुआ है ये बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए दिया। अगर मैं अमीनो एसिड्स भी लिख दूं यहाँ तो लगभग मोर और लेस क्वेश्चन सेम ही रहेगा, कुछ हो सकता है एक आध चीज चेंज हो, लेकिन मोर और लेस सेम रहेगा। 90-95% प्रॉपर्टी समझ में आया। तो इसका मतलब देखिए, जो अर्जेनाइन है वी नो कि एक अमीनो एसिड है, मतलब कि जो अर्जेनाइन है वो वाटर सोल्यूबल होगा,
एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स ऐसे ही होते हैं। हाई एमपी होगा इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और ऑल्सो बिहेव्स एज सॉल्ट। सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ बेसिक फंक्शनल ग्रुप एंड एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, यानी NH2 CWS की वजह से, समझ में? और क्योंकि अब कुछ जो आपके बेसिकली NH ज्वीटर आयन है, तो NH2 भी बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी है, CWH एसिडिक भी फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इसका मतलब इसकी 2 pKa वैल्यूज होंगी बेस्ड ऑन द मीडियम, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो और जो आपको मैंने क्या आपका वाटर सोल्यूबल बोला, यानी क्योंकि एक जो आपका अमीनो एसिड्स हैं वे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब वे पोलर जो आपके सॉल्वेंट्स उसमें डिजोल्व होंगे, जैसा सच एज वाटर। जो नॉन पोलर होंगे, जैसे बेंजीन हो गया आपका, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपकी इसकी हो गई, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इज एसोसिएटेड विद मोर देन 1 pK वैल्यू, यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, अभी समझा। फेयरली हाई एमपीएस अमीनो एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है, करेक्ट स्टेटमेंट। हाई सोल्युबिलिटी इन बेंजीन, नॉन, बिकॉज नॉन पोलर है, तो इसका मतलब ये नहीं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपका करेक्ट आंसर होता वो सिर्फ अगर आपको बाकी के भी नहीं पता होते, सिर्फ आपको लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट पता होता, तब भी आप इसको करेक्ट आंसर मार्क करके आ सकते थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है गाइज। सो आई होप गाइज जो ये जो क्वेश्चन है आपको ये सब समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक करें गाइज, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, इससे बहुत हेल्प मिलती है, चैनल को मोटिवेशन मिलता है मुझे बहुत। थैंक यू, बाय।